नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भाई आपका आज की इस वीडियो में। आज करने वाले हैं अपन कंपैरिजन किस चीज़ का। ये खड़ी है तीनों गाड़ियाँ सेम कंपनी की तरफ से जो है वो आती है और प्राइस रेंज भी लगभग सेम ही जो है वो आपके लिए रहने वाला है। बट सेगमेंट जो है वो तीनों का डिफरेंट मिलेगा, तो कन्फ्यूजन जो है वो आपके लिए हो जाता है कि तीनों में से कौन सी गाड़ी जो है वो लेनी चाहिए। तो चलिए कौन कौन सी गाड़ियाँ है वहाँ से शुरुआत करते हैं। प्राइस बताऊंगा, फीचर्स बताऊंगा, सब चीज़ें जो है इस एक वीडियो में आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ब्रेजा का अपने पास LXi वेरिएंट है, आपको ऑन रोड कॉस्ट करता है लगभग 9,36,000 रुपये। इसके बाद फ्रोंक्स का अपने पास डेल्टा प्लस वेरिएंट ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करता है लगभग 9,86,000 रुपये। तो इसमें और इसमें लगभग आपको 50,000 रुपये का जो है वो डिफरेंस हो गया ऑन रोड पे। इसके बाद अपने पास आती है बलेनो जेटा वेरिएंट, ये कॉस्ट करता है आपको लगभग 9,56,000 रुपये ऑन रोड। तो इसमें और इसमें लगभग 30,000 रुपये तक का जो है वो डिफरेंस हो गया। ठीक है, तीनों ही गाड़ियाँ अपने पास मैनुअल ट्रांसमिशन में जो है वो उपलब्ध है। इन दो गाड़ियों के इंजन जो है वो सेम आपको मिलेंगे, जबकि ब्रेजा में आपको थोड़ा बड़ा इंजन जो है वो मिलने वाला है। तो सब चीज़ें कवर होगी। सबसे पहले सामने से गाड़ियों की लुक्स जो है वो देखते हैं। तो ब्रेजा नो डाउट भाई सबसे ज़्यादा बड़ी लग रही है और है भी। ये एक सब कॉम्पैक्ट SUV के जो है वो सेगमेंट में आती है। आपके फ्रोंक्स जो है एक क्रॉसओवर है, बलेनो बेस्ड है, और बलेनो तो एक आपकी प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में आती है। देन इसके बाद अगर फ्रंट में फीचर्स की बात करें ना, तो ब्रेजा में आपको हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर जो है वो सिर्फ एक मिलता है और हेलोजन बेस्ड ही इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे मिलता है। बाकी कोई भी फॉग लैंप वगैरह, कोई भी पार्किंग सेंसर वगैरह ऐसे कोई भी फीचर्स जो है वो नहीं मिलते आपको तीनों ही गाड़ियों में। ग्रिल अगर आप देखेंगे तो ब्रेजा में जो है वो इतनी बड़ी ग्रिल आपको ऊपर वाली नहीं दिखेगी, जबकि फ्रोंक्स में आप देखेंगे आपको काफ़ी बड़ी अग्रेसिव ग्रिल जो है वो दिखने वाली है। अब फ्रोंक्स में LED सेटअप जो है वो आपको मिलता है कंप्लीट। यहाँ पे आपको इसके DRLs और इंडिकेटर जो है वो भी LED में ही मिलने वाले हैं। इसके बाद बलेनो पे अगर चले अपन, तो बलेनो में आपको फ्रोंक्स जैसी ग्रिल मिलती है, लेकिन थोड़ी सी छोटे साइज़ की जो है वो ग्रिल मिलती है। इसमें आपको LED बेस्ड प्रोजेक्टर और ये तीन जो है वो आपको DRL और एक आपको हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर जो है वो मिलने वाला है। तो सामने फीचर्स अगर देखें ना, तो सबसे ज़्यादा फीचर्स भाई आपको फ्रोंक्स में मिलते हैं। फ्रोंक्स में पूरा लाइट सेटअप जो है वो LED ही मिलने वाला है। अब बात आती है गाड़ी के डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस वाइज दोनों की हाइट जो है वो सेम आपको मिलती है, बलेनो की और आपकी फ्रोंक्स की, जबकि ब्रेजा का जो है वो हाइट आपको ज़्यादा मिलता है। लेंथ वाइज अगर बात करें तो भाई लेंथ में ब्रेजा और ये आपकी फ्रोंक्स जो है वो बिल्कुल ही सेम आपको मिलने वाली है, जबकि फ्रोंक्स की और बलेनो की लेंथ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बलेनो आपको थोड़ी छोटी जो है वो फ्रोंक्स के कंपैरिजन में मिलती है। इसके बाद व्हील बेस की बात करें तो भाई सबसे कम व्हील बेस आपको मिलता है ब्रेजा का आपको 2500 mm के आसपास का व्हील बेस मिलता है, जबकि फ्रोंक्स में और बलेनो में आपको 2520 mm के आसपास का जो है वो व्हील बेस मिलता है। अब जो एक चीज़ इंडियन लोगों को सबसे ज़्यादा चाहिए वो है ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज अगर देखें तो ब्रेजा 200 mm आती है, फ्रोंक्स आपकी 190 mm आती है और बलेनो आपकी आती है 170 mm। व्हील बेस आपको लगभग सेम सा ही मिलेगा, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर यहाँ पे कर जाता है। तो जहाँ से ब्रेजा निकल जाएगी ना, वहाँ पे बलेनो जो है वो थोड़ी सी तकलीफ़ में जो है वो भाई चली जाएगी। आप फ्रोंक्स जो है वो आपकी उस कंडीशन में निकल जाएगी। फ्रोंक्स इस दोनों हिसाब से ही ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से भी ठीक है और व्हील बेस के हिसाब से भी जो है वो आपको ठीक मिलती है। इसके बाद अगर बात करें गाड़ी के व्हील्स की, तो तीनों गाड़ियों में आप मानेंगे नहीं 16 इंच के ही व्हील जो है वो मिलते हैं। फ्रोंक्स में आपको कुछ ऐसे कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि ब्रेजा में आपको स्टील रिम मिलते हैं। और आप बलेनो पे जाते हैं तो बलेनो में आपको थोड़े से सिल्वर कलर के जो है वो व्हील्स मिलते हैं। अब टायर प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है 195/55 R16 का, यहाँ पे आपको मिलता है 195/60 का, यानी कि ये जो चीज़ है ये बलेनो से आपको थोड़ी सी चौड़ी मिलेगी, जबकि ब्रेजा के टायर आपको इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चौड़े मिलने वाले हैं। 215 का साइज़ है, ठीक है। ये जो है ये वाली चौड़ाई आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो मिलने वाली है। बाकी ये वाली जो प्रोफाइल है ये आपकी फ्रोंक्स के जितनी ही आपको मिलेगी। इन दोनों गाड़ियों में साइड क्लैडिंग्स का जो है वो काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है, तो दोनों थोड़ी सी SUV वाली फील जो है वो आपको देगी, जबकि बलेनो में जो है कोई भी साइड क्लैडिंग्स का यूज़ नहीं है। बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो आनी भी नहीं चाहिए। एक प्रीमियम हैचबैक में साइड क्लैडिंग्स की कोई नीड भी नहीं होती। अब ORVMs पे
तीनों के जो है वो टर्न इंडिकेटर आपको मिलते हैं। यहाँ पे जो ORVMs है ये आपके इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल वाले फीचर्स के साथ आते हैं। बलेनो में भी आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल वाले फीचर्स के साथ जो है वो ORVMs मिलते हैं। ब्रेजा में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाले फीचर के साथ जो है वो ORVM मिलते हैं। इन दोनों गाड़ियों के डोर हैंडल्स जो है वो बॉडी कलर मिलते हैं, जबकि बलेनो में आपको डोर हैंडल्स जो है वो क्रोम में ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद फ्यूल टैंक की बात करें तो 48 लीटर का फ्यूल टैंक ब्रेजा में आता है। इन दोनों गाड़ियों में 37 लीटर का फ्यूल टैंक ही आपको मिलेगा। रूफ रेल सिर्फ फ्रोंक्स में दी गई है, ना ब्रेजा के LXi वेरिएंट में मिलते हैं, और बलेनो के तो किसी वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स ऑफर नहीं की जाती। पीछे यहाँ पे डिफोगर मिलते हैं, ब्रेजा में कुछ भी नहीं मिलता, जबकि बलेनो में डिफोगर, वाइपर, वॉशर तीनों चीज़ें जो है वो ऑफर की जाती है। सबसे ज़्यादा अगर फीचर्स बताऊँ ना मैं आपको इन तीनों गाड़ियों में, तो आपको बलेनो में जो है वो सबसे ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर आपको फीचर्स ही चाहिए तो बलेनो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलता है नॉर्मल एंटीना, जबकि ब्रेजा में और फ्रोंक्स में आपको शार्क फिन एंटीना जो है वो दिख जाएगा। कैमरा जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बलेनो में मिलेगा, फ्रोंक्स में कोई भी कैमरा नहीं मिलता। हालांकि इन दोनों में जो टच स्क्रीन है वो सेम है, तो कैमरा आप बाहर से लगवा सकते हैं। ब्रेजा में कोई कैमरा नहीं है, कोई टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है वो भी नहीं मिलता। तीनों ही गाड़ियों में 4 पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर किए जाते हैं, और बम्पर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं तीनों ही गाड़ियों का। स्पेयर व्हील जो है वो जितना गाड़ी के टायर का साइज़ है उतने ही साइज़ का स्पेयर व्हील भी आपको तीनों गाड़ियों में मिलता है। अब बात आती है गाड़ियों में बूट स्पेस की, तो ब्रेजा का बूट स्पेस भाई सबसे ज़्यादा आपको इस सेगमेंट में मिलता है 328 लीटर का। इसके बाद आपको बलेनो में मिलता है 318 लीटर का, और फ्रोंक्स में आपको सबसे कम जो है बूट स्पेस मिलता है 308 लीटर का। बलेनो का और फ्रोंक्स का तो फिर भी आपको ये मान लो कि सेम साइज जो है वो बूट स्पेस है। ये CNG के साथ आती है, तो अभी हमारे पास वो वेरिएंट था। बाकी ऐसा ही बूट स्पेस जो है वो फ्रोंक्स जैसा ही आपको बलेनो में मिलता है। इसमें 60-40 का जो स्प्लिट रेशियो है वो आता है। ब्रेजा में आपको पूरी सीट जो है एक साथ फोल्ड करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बूट स्पेस भाई आपको ब्रेजा में मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैट बूट वाला डिज़ाइन है, तो ईजिली आप कोई भी सामान रख सकते हैं बारी भी, और निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी कमी है कि आपको हेडरेस्ट मिलते ही नहीं। पीछे वाले पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट ही नहीं दिए। 3 आपको सीट बेल्ट मिलती है, 2 3 पॉइंटर, 1 लैप सीट बेल्ट। अब इस चीज़ में फ्रोंक्स जो है वो बढ़िया है, और बलेनो भी जो है वो काफ़ी बढ़िया है। फ्रोंक्स का मैं आपको दिखाऊँ एक बार, इसकी पार्सल ट्रे हटा के। हाँ, पार्सल ट्रे आपको फ्रोंक्स में और बलेनो में मिलते हैं, ब्रेजा में नहीं मिलती। तो ये 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपको मिलते हैं। तीनों ही सीट बेल्ट आपको 3 पॉइंटर जो है वो यहाँ पे ऑफर की जाती है। सेम बलेनो में भी वही चीज़ें जो है वो कैरी ऑन की गई है। पार्सल ट्रे यहाँ पे भी आपको मिलती है। अब अगर रियर सीट के स्पेस की बात करें ना, तो तीनों गाड़ियों में आपको बस ये मान लो कि 19-20 का ही फ़र्क मिलेगा रियर सीट के स्पेस पे। अब ब्रेजा में आपको थोड़ी सी जब बैठोगे ना तो SUV वाली फील आती है, बाकी इन दोनों गाड़ियों में तो हैचबैक वाली फील आती है। तीनों गाड़ियों में ठीक ठाक स्पेस है, वही सेम सीट जो है वो यूज़ की गई है, तो थाई स्पोर्ट भी जो है वो आपको सिमिलर सी ही मिलेगी। अब डोर पे क्या क्या ऑफर किया जाता है वो बता देता हूँ। तो पूरा डोर प्लास्टिक का यहाँ पे आपको मिलता है, ब्लैक कलर का पूरा डोर है। कोई भी स्पीकर वगैरह जो है वो आपको LXi वेरिएंट में नहीं मिलते। पीछे AC वेंट्स है, लेकिन कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है। लैंप जो है वो सिर्फ एक ही मिलता है, सामने की तरफ कोई भी लैंप जो है वो नहीं मिलता। चलिए अब फ्रोंक्स में मैं आपको दिखाऊं, तो फ्रोंक्स में जो डोर्स है उन पे फैब्रिक का यूज जो है वो किया गया है। ये देखिए, ये कलर का फैब्रिक जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी डोर हैंडल्स जो है वो भी ब्लैक कलर के हैं, ब्रेजा की तरह। 12 वोल्ट का सॉकेट सिर्फ मिलता है, कोई भी AC वेंट्स ऑफर नहीं किए गए। यहाँ पे लैंप है, सामने की तरफ जो है वो भी आपको एक लैंप मिल जाएगा। अब बात आती है बलेनो की। मैंने बताया बलेनो में सबसे ज़्यादा फीचर्स है, तो क्रोम डोर हैंडल सबसे पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद लेदर का यूज यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये ग्लोसी ब्लैक कलर का हो गया, और ये हो गया क्रोम में। स्पीकर 4 आते हैं, ट्विटर जो है वो 2 आते हैं। रियर AC वेंट्स भी आते हैं। नीचे Type-C का एक पोर्ट USB का, दोनों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लैंप है, सामने की तरफ भी जो है वो लैंप मिलता है। अब इसके बाद ड्राइवर साइड जो है वो बात करते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें ऑफ़र की गई है। ब्रेजा सबसे बड़ी गाड़ी है, सबसे कम फीचर के साथ आती है, लेकिन SUV वाली फील आपको देगी। ये चीज़ें सेम आपको मिलेगी। पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल जो है वो मिलते हैं। फोल्डिंग वाला बटन यहाँ पे नहीं आता। जो सीट है उसमें हाइट एडजस्टमेंट का फीचर जो है वो यहाँ पे नहीं आता। ये 3 बटन जो है वो आपको मिल जाएंगे तीनों ही गाड़ियों में, ट्रैक्शन का, ऑटो ऑन ऑफ का, और एक हेडलैम्प लेवलर का। स्टीयरिंग पे कुछ भी नहीं आता।
कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं, कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं। टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो स्टीयरिंग हो जाता है। बाकी MID कुछ ऐसी टाइप की जो है वो मिलती है। टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, बीच में छोटी सी जो है वो डिस्प्ले वगैरह जो है वो दिखाती है। अब स्मार्ट हाइब्रिड सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे मिलता है ब्रेजा में, बाकी बलेनो और फ्रोंक्स में वो स्मार्ट हाइब्रिड वाली फीचर्स नहीं आते। डैशबोर्ड दिखाऊं तो डैशबोर्ड सिंगल टोन है, ये मतलब थोड़ा बढ़िया नहीं लगता भाई, पर बेस मॉडल है, चलो कर लेते हैं एडजस्टमेंट। यहाँ पे हल्का सा टेक्सचर है, बाकी सब प्लास्टिक में जो है वो दिया गया है। कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। AC भी मैनुअल आता है। ये AC के वेंट्स है। नीचे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है। गियर बॉक्स तीनों गाड़ियों में सेम है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ इतना स्पेस है, कप होल्डर्स वगैरह है, थोड़ा सा स्पेस जो है वो यहाँ पे मिलता है, और ग्लोब बॉक्स में कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको मिलता है। 2 एयरबैग, ABS EBD और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जो है वो ये चीज़ें ऑफर की जाती है सेफ्टी के हिसाब से। IRVM मैनुअल आता है बेस वेरिएंट में, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, और इस तरफ आपको सिर्फ टिकट होल्डर जो है वो ऑफर किया जाता है। चलिए अब फ्रोंक्स में चलते हैं। फ्रोंक्स के फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बंद कर देते हैं अपन। फ्रोंक्स में और बलेनो में ना पार्ट शेयरिंग पूरी की पूरी की गई है। तो जैसी आपको फ्रोंक्स में चीज़ें मिलेगी लगभग वैसी आपको बलेनो में मिलेगी। यहाँ पे फैब्रिक है, वही आपके पावर विंडोज़ वगैरह के कंट्रोल। फोल्डिंग वाला बटन एक यहाँ पे आ गया। हाइट सीट एडजस्टमेंट जो है वो इसमें भी नहीं होती, ये सही नहीं है। वही सेम आपको बटन्स मिलते हैं ट्रैक्शन, ऑटो ऑन ऑफ, हेडलैम्प, लेवलिंग का। अब इसका स्टीयरिंग डी कट है। मीडिया के कंट्रोल जो है वो यहाँ पे दिख जाते हैं। एक बार गाड़ी को अपन स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। इसका जो स्टीयरिंग है ये भी टिल्ट एडजस्ट सिर्फ होता है, टेलीस्कोपिक एडजस्ट जो है वो नहीं होता। MID वगैरह जो है वो इसमें वही ब्रेजा वाली जैसी ही दिखेगी आपको। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में छोटी सी डिस्प्ले वगैरह जो है वो दी गई। कंट्रोल भी यहीं से ही होगी। म्यूट कर देते हैं। फ़ोन कनेक्शन कंट्रोल जो है वो भी आते हैं। यहाँ पे अब जो आपको टच स्क्रीन मिलता है, ये 7 इंच वाला जो है वो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है। बाकी थीम वगैरह आप देख सकते हैं, जो नई वाली थीम आई है वही वाली थीम है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें वायरलेसली ही सपोर्ट जो है वो ये करता है। नीचे ऑटोमेटिक AC है, AC के वेंट्स यहीं पे ही है तीनों ही गाड़ियों में। इसका थोड़ा सा डैशबोर्ड जो है वो 3 कलर में आपको मिल जाता है। सिल्वर है, थोड़ा गोल्डन है, थोड़ा सा आपको ब्राउन मिलता है। हालांकि ये भी प्लास्टिक का ही पूरा का पूरा आपका डैशबोर्ड। नीचे आपको यहाँ पे आपका होल्डर्स दिए गए हैं। ये थोड़ा सा स्पेस है, USB के लिए जो है कनेक्शन आ गया। गियरबॉक्स सेम है, और ये कुछ इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। IRVM मैनुअल एडजस्टमेंट साथ आता है। यहाँ पे वैनिटी मिरर जो है वो ब्रेजा के मुकाबले ज़्यादा हो गया। कैबिन लैंप ये वाले जो है वो ब्रेजा के मुकाबले ज़्यादा हो गए। टिकट होल्डर को कैंसिल जो है वो अब कंपनियाँ करती जा रही है। तो ये कुछ है इसका इंटीरियर। इसमें भी वही 2 एयरबैग, ABS EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ही ऑफर की जाती है। इसकी सीट्स आप देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी डबल कलर में आपको सीट्स जो है वो मिलती है तो फैब्रिक, लेकिन डबल कलर है। तीनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक में ही जो है वो सीट्स मिलती है। अब चलिए बलेनो में। बलेनो का इंटीरियर अब आपको लगेगा सबसे ज़्यादा प्रीमियम इन तीनों गाड़ियों के कंपैरिजन में। अब बलेनो में आपको डोर पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा दिख जाएगी कि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, ठीक है। तो इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो इसकी चाबी भी जो है वो थोड़ी सी आपको अलग मिलती है। बलेनो की चाबी मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाली की जो है वो आपको मिलेगी, कहाँ गई, ये रही, ठीक है। ये वाली की बलेनो की जो है वो जेटा वेरिएंट की है। तो इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप वाले बटन जो है ना वो आ जाते हैं, यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ब्रेजा में और उसमें दोनों में ये वाली की जो है वो आपको मिलती है। दोनों ही रिमोट की ऑफर की जाती है। अब डीकट स्टीयरिंग है, यहाँ पे वही मीडिया के कंट्रोल्स है, ठीक है। क्रोम वगैरह का जो है वो यूज़ यहाँ पे किया गया है। इसका स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक भी जो है वो एडजस्ट हो जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो गया। ऑटोमेटिक हेडलैम्प अगर मैंने आपको नहीं बताया तो बलेनो में और फ्रोंक्स में ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं, ब्रेजा में नहीं मिलते। वाइपर वगैरह जो है वो तीनों में ही नॉर्मल वाले मिलते हैं। इसमें रियर वाइपर का एक ऑप्शन वो और आ जाता है। अब इसके MID जो है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी, कलरफुल सी है। बीच में देख रहे हैं ना, बड़ी सी स्क्रीन है और ये काफ़ी चीज़ें दिखाती है, ठीक है। CNG में तो दिखाती ही है, बाकी पेट्रोल में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शो कर देगी। देन सेंटर कंसोल जो है वो सेम है फ्रोंक्स के जैसा ही। यहाँ पे आपको वही सेम म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो फ्रोंक्स में मिलता है, ठीक है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सपोर्ट करता है। ये क्रोम की फिनिश जो है वो फ्रोंक्स से एक्स्ट्रा मिलती है। ऑटोमेटिक AC जो है वो बलेनो के बेस वेरिएंट से ही आपको मिलता है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, वही USB वाला पोर्ट, ये वाला कंपार्टमेंट पूरा सेम है, बस ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिलती है।
एडजस्टेबल आपको आर्मरेस्ट मिलता है, इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस जो है वो ऑफर किया जाता है। अब बलेनो के जेटा वेरिएंट में एक चीज़ आपको और एक्स्ट्रा मिलती है उन दोनों गाड़ियों से, वो क्या है कि आपको इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग जो है वो मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरबैग, और सीट में भी जो है वो आपको एयरबैग मिलते हैं। तो सेफ्टी वाइज जो है ये थोड़ी सी फ्रोंक से ज़्यादा बेटर रहेगी। हालांकि ब्रेजा जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है, वो ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटेड है। बाकी ये बलेनो वगैरह 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ ही जो है वो आई थी, या फिर मतलब आएगी जब दोबारा टेस्ट होगा तो शायद इतनी मिलेगी यार, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी वाइज ब्रेजा आप कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप बलेनो जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। 6 एयरबैग वगैरह आपको मिल जाते हैं। अब इंजन पे आते हैं कि इंजन जो है वो कौन सी गाड़ी का कितना है, एवरेज वगैरह जो है वो कौन सी गाड़ी कितनी आपको देती है। एक तो आप साइज से ही जो है थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हैं कि बलेनो जो है वो सबसे ज़्यादा आपको माइलेज यहाँ पे देने वाली है। बलेनो में और इसमें फ्रोंक्स में 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेट जो है वो मिलता है, 89 bhp, 113 Nm का टॉर्क जो है वो मिलता है। दोनों गाड़ियाँ आपको, इस पे कंपनी क्लेम करती है 21.5 के समथिंग, और इस पे बलेनो पे क्लेम करती है 23 के समथिंग शायद माइलेज क्लेम करती है। एग्जैक्ट फिगर्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, लेकिन बलेनो सबसे ज़्यादा एवरेज जो है वो आपको यहाँ पे देने वाली है। ब्रेजा जो है वो 1500 सीसी के पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलती है नेचुरल एस्पिरेट। इसकी पावर है 102 bhp और 137 Nm के आसपास का टॉर्क, लेकिन इसका वेट भी ज़्यादा है। तो रियल टाइम में आपको तीनों गाड़ियाँ सेम सा ही परफॉर्म करती हुई दिखेगी। माइलेज इसकी थोड़ी सी कम है, 20.80 kmpl की जो है वो माइलेज कंपनी क्लेम करती है। इतनी भी ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है, तो ये भी ठीक ठाक एवरेज जो है वो निकाल के आपको दे देगी। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन ब्रेजा का, फ्रोंक्स का और बलेनो का। आप हमें बताइए कि इस प्राइस पॉइंट पे आप कौन सी गाड़ी लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्या कुछ आपके रिव्यू है इन तीनों गाड़ियों के बारे में। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी ना भूले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले, क्योंकि भाई इस प्राइस में मेरे हिसाब से हर कोई कन्फ्यूज अब होगा कि कौन सी गाड़ी उनको लेनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।